नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा जिससे भी प्रसन्न हो जाती हैं उस पर खास कृपा करती हैं। यूं तो साल भर 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का त्यौहार 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को इसका समापन होगा। अगर आप भी इस साल नवरात्रि मनाने की सोच रहे हैं तो अभी से पूजन की सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है और इसके बाद कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फूल, श्रृंगार का सामान, चौकी, आसन और कमल गट्टा। कलश स्थापना के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल या मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर इसके ऊपर माता रानी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखें। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। फिर इसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांध दें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम के पत्ते डालें। इसके बाद एक नारियल के ऊपर चुनरी लपेटकर कलावा बांध दें। इस पर भी स्वास्तिक का निशान बनाएं। इस नारियल को भी कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद माता रानी का आह्वान करें, उनकी प्रार्थना करें, फिर धूप दीप जलाकर उनकी पूजा आराधना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि पर अगर हम वास्तु का ध्यान रखें तो माता रानी प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना को पूरी कर देती हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। ऐसे में कलश स्थापना करते वक्त वास्तु के नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का कोना में करना उचित माना गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह दिशा पूजा पाठ के लिए शुभ है। इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। ऐसे में इसे जलाते वक्त वास्तु के कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व में अखंड दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से बीमारियां दूर होती हैं और शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की उपासना आराधना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के सभी दिन घर के प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी के पैर अंदर की ओर आते हुए बनाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, साथ ही धन वैभव में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरी बात, नवरात्रि के पहले दिन कलश में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालें। इसके बाद इस कलश को दफ्तर या ऑफिस के इस मुख्य द्वार के पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की मिलती है। चौथी बात, जो भक्त नवरात्रि में व्रत रखते हैं उन्हें अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराते वक्त उनका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत और सुख समृद्धि आती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी।